सनातन धर्म की एक विशिष्ट परंपरा है इसका कुटुंब, और इसके कुटुंब में जुड़ा हुआ है सहचर्य की भावना। हम भारतवासी यदि आतिथ्यों का, विदेशी संस्कृतियों का शताब्दियों से मुकाबला सफलतापूर्वक कर सके तो उसके पीछे हमारा वह सामाजिक संगठन भी है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं को सहेजने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गर्व को, अपने ज्ञान को, अपनी शुचिता को बरकरार रखने के लिए प्रेरित करता रहा है। हमने शताब्दियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष किया है, तो उसके पीछे हमारी कुटुंब की भावना, कुटुंब के सहचर्य की भावना रही है। जो कुटुंब का भाव है वह सहचर्य का भाव है। एक साथ एक परिवार में जब हम एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते हैं, हम अपने संबंधों से परिचित होते हैं। आज नए युग में जब इसमें नई संततियों के पास एक एक दो दो संततियां हैं, तो वो चाचा, मौसा, मौसी इन शब्दों से आगे आने वाले समय में कैसे परिचित होंगी, ये संकट खड़ा हो गया है। हम एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना को भूल रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने कुटुंब के भाव को भी और परिष्कृत करें। कुटुंब हमारी प्रारंभिक जो सनातन धर्म की स्थितियां हैं वहां से अनवरत रूप से चला आ रहा है। कुटुंब का स्वरूप हमारे परिवार में तो है ही, कुटुंब का स्वरूप हमारे गुरुकुल प्रणाली में भी मिलता है, जहाँ पर गुरु के आश्रम में एक बड़े कुटुंब के रूप में गुरु और गुरुवानी के बच्चों के रूप में शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसका परिणाम आप देखते ही हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा गुरुकुल की ही देन है। जो हमारे सामाजिक जीवन का कुटुंब है वह भी बताता है कि अगर हमारे यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्तियों का विभाजन नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पर विस्थापन नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति के बीमार पड़ने पर सहचर्य के लिए उसको सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता पड़ी तो वह परिवार के अंदर उपलब्ध हुई। लेकिन इस भौतिकवादी युग में अगर सबसे बड़ा हमला कहीं हुआ है तो हमारे कुटुंब की योजना पर हुआ है, कुटुंब की सोच पर हुआ है। इसलिए हमको कुटुंब के भाव को जागृत करना पड़ेगा। हमें हफ्ते में एक दिन नहीं हो तो महीने में एक दिन अपने सभी पारिवारिक जनों के साथ में एक साथ बैठ करके, एक साथ कहीं पर एक आयोजन करके उस भाव को पुनः जागृत करना पड़ेगा। उससे जो एकांकीपन की समस्याएं बढ़ रही हैं, एकांकीपन से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। जैसे डिप्रेशन कह रहे हैं वह हमारे एकांकीपन का परिणाम है। जैसे हम आज विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने आप को ग्रस्त पाते हैं, उसमें हमारे पास सुख है, समृद्धि है, लेकिन आनंद नहीं है। उस आनंद की खोज में हम ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, जबकि कुटुंब के रूप में कस्तूरी हमारे पास में आए। हम सब लोग मिलकर के अपने इस कुटुंब भाव को जागृत करें। परिवारों के साथ में इस भाव को सहज रूप से हम जागृत कर सकते हैं। हमारे पास इसकी एक विशाल परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। नमस्कार, धन्यवाद।